हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। हमने 15वें श्लोक तक का रिवीजन किया। अभी हम 16वें श्लोक से आगे का रिवीजन करेंगे। तो इससे पहले कि ये रिवीजन हम आगे बढ़ाएं, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। तो अभी तक हमने जाना पहले 15 श्लोकों में ये बताया गया कि उद्युम्न की वानप्रस्थ स्वीकार करने के बाद उनके पिता वैवस्वत मुनु, जिनके केवल एकमात्र पुत्र था सुद्युम्न, जो कि पुत्री के रूप में पैदा हुई थी ईला नाम से, जब वो वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं तो उनको फिर अपने वंश की वृद्धि की चिंता होती है और वो 10 और पुत्रों को जन्म देते हैं, जिसमें कि इक्ष्वाकु प्रमुख होते हैं। इनमें से 10 में से पृषध्र और कवि वो आगे वंश को नहीं बढ़ाते, उनके कोई संतान नहीं होती। तो उनके विषय में बताया गया है कि वो आगे वंश क्यों नहीं बढ़ाते 15 तक। तो हमने ये चर्चा की पहले 15 श्लोकों में। अब अन्य 4 पुत्रों के बारे में करुष, धृष्ट, नृग और नरिशंत, इनके बारे में बताया गया 16 से लेकर 22 श्लोकों तक।
तो 16वां श्लोक में बताया गया करुष के बारे में कि करुष से कारुष वंश चला, जो एक क्षत्रिय कुल था, और कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा हुए। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात रक्षक थे और सभी अत्यंत धार्मिक थे। फिर धृष्ट के बारे में बताया गया 17वें श्लोक में। 17वें श्लोक के पहले भाग में धृष्ट के बारे में बताया है, दूसरे भाग में और 18वें श्लोक में नृग के बारे में बताया। धृष्ट के बारे में बताया गया कि उनके पुत्र मनु के पुत्र धृष्ट से धार्ष्ट नामक क्षत्रिय जाति निकली, जिसके सदस्यों ने इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। अब पिछले वाले जो थे करुष से, जो कारुष वंश चला, वे तो क्षत्रिय ही रहे और ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक थे, लेकिन धृष्ट से जो धार्ष्ट नामक क्षत्रिय जाति निकली, उनमें ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणों के गुण ज्यादा थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बताते हैं यहाँ पे कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या है, गुणों के आधार पे है, जन्म के आधार पे नहीं। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि होती है, और 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे भी पुष्टि होती है। तो ब्राह्मण कौन है? यदि ब्राह्मण के कार्य करें तो वो ब्राह्मण है। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण के कार्य नहीं कर रहा तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये जाति प्रथा बाद में बनी, लेकिन गुणों के आधार पे कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य होता है, ये बताएगा। फिर 17वें श्लोक के ही दूसरे भाग में ये बताया गया, तत्पश्चात मनु के पुत्र नृग से सुमति, और सुमति से भूत ज्योति, और भूत ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। तो अब ये थोड़ा सा डिटेल में बताया। करुष और धृष्ट, इनके बारे में ज्यादा डिटेल से मैं नहीं बताया। पहले दो थे, उनके वंश तो थे नहीं। देखिए 10 पुत्रों में से जिन्होंने विवाह नहीं किए उनकी एक्टिविटीज को बताया, पृषध्र और कवि को। कवि का तो बचपन से ही, वो सबसे छोटे पुत्र थे, उनका तो बचपन से ही इंटरेस्ट नहीं था भौतिक जीवन को भोगने में। और पृषध्र को जब शाप मिलता है और वो गायों के रक्षक के रूप में, उन्होंने वीरासन व्रत धारण किया था, तो उन्होंने फिर विवाह करना उचित नहीं समझा, उन्होंने विवाह नहीं किया, पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाया। तो ये दोनों पृषध्र और कवि, ये तो उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया भगवान की भक्ति में, और ये दोनों ने विवाह करके आगे वंश नहीं बढ़ाया। लेकिन जो अन्य दो के बारे में बहुत संक्षेप में बताया, वो है करुष और धृष्ट। करुष के आगे वंशज ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले क्षत्रिय बने, और धृष्ट के जो आगे वंशज थे वो तो स्वयं ब्राह्मण के पद को प्राप्त किया। अब नृग के बारे में बता रहे हैं। नृग के बारे में थोड़ा
इनसे ज्यादा बताया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल में बताया गया है नरिशंत के वंश के बारे में। तो सबसे पहले नृग के बारे में बताया। देखिए, नृग से आगे हुए सुमति, सुमति से आगे हुए भूत ज्योति, भूत ज्योति से आगे हुए वसु, वसु से आगे हुए प्रतीक, प्रतीक के पुत्र हुए ओगवान, और ओगवान के पुत्र का नाम भी सेम था अपने पिता के जैसे, वो भी ओगवान ही कहलाए। तो ओगवान से हुए ओगवान, और फिर ओगवान से ये जो दूसरे वाले ओगवान है उनसे हुई फिर ओगवती, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। तो ये क्रोनोलॉजी बताइए 17वें श्लोक के दूसरे भाग से 18वें श्लोक तक। इन 1.5 श्लोक में ये नृग का पूरा वंश बता दिया, बस इतना ही बताया नृग के वंश में। नृग से सुमति, सुमति से भूत ज्योति, भूत ज्योति से वसु, वसु से प्रतीक, प्रतीक से ओगवान, ओगवान से एक अन्य उनके पुत्र ओगवान, ओगवान से फिर ओगवती। तो ये 1.5 श्लोकों में नृग, इनकी डायनेस्टी पूरी समाप्त हो जाती। अब नरिशंत के बारे में बताया 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक, इन 4 श्लोकों में। तो नरिशंत से आगे हुए चित्रसेन, चित्रसेन से आगे हुए ऋक्ष, ऋक्ष के पुत्र हुए मीढ़वान, मीढ़वान के पुत्र हुए पूर्ण, पूर्ण के पुत्र हुए इंद्रसेन। ये तो सिर्फ 19 श्लोकों में ही बता दिया। 6 पीढ़ियां बता दी एक साथ एक ही श्लोक में। नरिशंत, नरिशंत से चित्रसेन, चित्रसेन से ऋक्ष, ऋक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से पूर्ण, और पूर्ण से इंद्रसेन। तो ये 6 पीढ़ियां तो इस 19वें श्लोक में ही बता दी। अब 20वें श्लोक में बताया गया कि इंद्रसेन से आगे हुए वितिहोत्र, वितिहोत्र से सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा, और उरुश्रवा से देवदत्त। अब 21वें श्लोक में बताया गया कि ये देवदत्त से फिर दोबारा से अग्निवेश्य हुए, उनके पुत्र हुए अग्निवेश्य। अग्निवेश्य कौन है? ये साक्षात अग्निदेव है, जिनका के 2 और नाम से भी जाने जाते हैं। एक उनका नाम है कानीन, एक है जातुकर्ण्या। तो ये बताया गया 21वें श्लोक में। और फिर 22वें श्लोक में बताया गया कि अग्निवेश्य से ब्राह्मणों का कुल उत्पन्न हुआ, जिनका नाम है अग्निवेश्यायन। ये ब्राह्मण का कुल उत्पन्न हुआ। अब इसके बाद फिर 22वें श्लोक में वो है, बोलते हैं कि अब मैं दिष्ट के वंशजों का वर्णन करूंगा। फिर 23, 24, 25, 26, 26 का फर्स्ट पार्ट। यानी कि इन 3.5 श्लोकों में दिष्ट के वंश के बारे में बताया गया।
दिष्ट कौन है? ये भी वैवस्वत मनु के ही पुत्र है, श्राद्ध देव के ही पुत्र है। तो यहाँ पे दिष्ट के बारे में बता रहे हैं 23वें श्लोक में। दिष्ट का पुत्र हुआ नाभाग, नाभाग का पुत्र हुआ भलंद। आगे भी नाभाग का वर्णन आएगा। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो आगे वर्णन आएगा नाभाग, उससे ये भिन्न है। दिष्ट का पुत्र नाभाग, आगे जो वर्णन आएगा वो ये भी नाभाग है, वो भी नाभाग है, लेकिन ये जो नाभाग है ये वैश्य बन गया वृत्ति से। तो दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य बन गया। नाभाग का पुत्र था भलंद, भलंदन, भलंदन का पुत्र वत्स प्रीति, वत्स प्रीति का पुत्र प्रांशु, प्रांशु का पुत्र प्रमति, प्रमति का पुत्र खनित्र, खनित्र का पुत्र चाक्षुष, और चाक्षुष का पुत्र विविंशति। तो ये 23 और 24वें श्लोक में बताया गया। 25वें श्लोक में विविंशति से आगे बताया गया। उनके पुत्र का नाम रंभ, उनके पुत्र का नाम खनी नेत्र। ये खनी नेत्र बहुत महान और धार्मिक हुए। खनी नेत्र का पुत्र करंधम। अब आगे बताया गया अगले श्लोक में, 26वें श्लोक में। 26 के पहले भाग तक ही बताया सिर्फ दिष्ट की वंश का। इनका पुत्र हुआ अविक्षित, अविक्षित का पुत्र हुआ मरुत, जो कि महान सम्राट था। अब मरुत के कार्यकलाप बताए गए, इसका वर्णन किया गया। मरुत के बाद वो रुक गए। मरुत के बाद अब मरुत के बारे में बताने लगे। 26 के दूसरे भाग से लेकर और 28 तक मरुत के कार्यकलाप बताए। उन्होंने कहा कि मरुत के यज्ञ का अंगिरा पुत्र संवर्त ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए मरुत को लगाया। और मरुत ने कैसा यज्ञ किया? बहुत साज सामान अत्यंत सुंदर था, सारी वस्तुएं सोने की बनी थी। और मरुत के द्वारा किए गए यज्ञ की तुलना किसी दूसरे यज्ञ से नहीं की जा सकती थी। यानी कि अद्भुत, आउटस्टैंडिंग सैक्रिफाइस, अद्भुत यज्ञ किया गया। सारा पैराफर्नेलिया, इट वाज फुल्ली मेड ऑफ गोल्ड, पूरा सोने का बना हुआ था। उस यज्ञ में सोमरस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र मदान्ध हो गया। अब ये जो यज्ञ है उसमें कोई शराब पी जाती है? नहीं, पर इसमें तो लिखा है कि यज्ञ में सोमरस पीने से इंद्र मदान्ध हो गया। तो इससे क्या समझते हैं आप? या कि यानी कि मतलब वहां पे कोई ये वाइन पार्टी चल रही थी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है जब आपने ये पढ़ा? अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी बताइए।
म्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण भाई प्रणाम। प्रभु जी, आपने पहले ही बताया था जो जो इस संसार में सोमरस बोलते थे उसकी गलत अंडरस्टैंडिंग है। जो स्वर्ग में सोमरस है वो तो शरीर को वर्धन करने वाला है, मतलब वो इस प्रकार से नहीं होता कि पी के नशे हो जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इस प्रकार से नहीं होता। हरे कृष्ण। अभी लोगों ने ये मतलब समझ लिया है, सोमरस मतलब शराब। सोमरस शराब नहीं होती है। सोमरस एक विशेष प्रकार का पेय है जो स्वर्ग लोक में पाया जाता है, जिससे कि शारीरिक बल इत्यादि प्राप्त होता है। जो तो ये शराब नहीं है। ये सोमरस को खराब पीना खराब नहीं माना जाता। सोमरस एक दिव्य पेय है। तो इसलिए इसको कभी इस तरह से नहीं समझना चाहिए कि ये शराब है, इस तरह से नहीं। फिर ये भी बताया गया कि वहां सोमरस की मात्रा, प्रचुर मात्रा थी। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली जिससे वो संतुष्ट हो गए। उस यज्ञ में मरुतों के विविध देवताओं ने खाना परोसा और विश्व देव सभा के सदस्य थे। तो यानी कि मरुत के द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में सभी लोग, खास करके ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत प्रसन्न थे। ब्राह्मणों को अच्छी दक्षिणा मिल रही थी और ब्राह्मणों की रुचि भी होती है दक्षिणा दक्षिणा पाने में, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा, क्षत्रियों को सोमरस प्राप्त हो रहा था। सभी चीजों, सभी लोगों को जो जो प्राप्त चीज, जो उनकी प्राप्त चीज थी वो मिल रही थी, इसलिए वो लोग प्रसन्न थे। अब मरुत की डायनेस्टी स्टार्ट होती है। जब एक डायनेस्टी बहुत लंबी हो जाती है, वंशावली, तो उसमें से किसी एक से को बोला जाता है कि अब ये इसकी डायनेस्टी है, इनका वंश है। हर एक व्यक्ति का वंश उनके आगे से शुरू हो जाता है। हम्म। तो मरुत के वंश के बारे में बताया गया 29वें श्लोक से 33वें श्लोक के पहले भाग तक। तो उसमें अभी बताया गया, मरुत का पुत्र दम हुआ, दम का पुत्र राज्यवर्धन था। तो मरुत से कौन? दम, दम से राज्यवर्धन, राज्यवर्धन से सुधृति, सुधृति से नर, नर से केवल नाम का एक पुत्र। केवल का मतलब यहाँ ओनली नहीं है, ओनली है एक, केवल ये भी होता है, यहाँ ये नाम है केवल। तो उनका पुत्र था केवल, और केवल से धुंधुमान निकला उनका पुत्र। धुंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुद्ध, बुद्ध से तीर्णुबिंदु, और फिर तीर्णुबिंदु के बाद फिर से रुक के बता रहे हैं कि तीर्णुबिंदु जो था वो इस पूरी पृथ्वी का राजा था। अब तीर्णुबिंदु के बारे में एक्सप्लेन करने लगे। वो बोल रहे हैं कि वो पूरी पृथ्वी का राजा था और अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा से उसने शादी की थी। उस कन्या का नाम था अलम्बुशा। तीर्णुबिंदु की पत्नी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी। तो तृण तृण बिंदु से कुछ पुत्र प्राप्त हुए और एक कन्या प्राप्त हुई, इलविला। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी उन पुत्रों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, इलविला के बारे में बता रहे, क्योंकि अभी इलविला से कुछ और स्टोरी आगे सुनने को मिलेगी। अब इलविला और महान संत योगेश्वर, एक ये जो योगेश्वर विश्रवा थे, उन्होंने अपने पिता से
परम विद्या प्राप्त की थी और इलविला से उनको एक विख्यात पुत्र हुआ था। और वो कौन थे? धन के पुत्र कुबेर। तो कुबेर यहाँ अगले श्लोक में बताया गया, 33वें श्लोक में। तृण बिंदु के 3 पुत्र थे। तृण बिंदु के बारे में ही चर्चा चल रही है, अभी उनकी पुत्री के बारे में बताया और अब पुत्रों के बारे में बता रहे। पुत्री थी इलविला, जिसकी शादी हुई थी विश्रवा से। विश्रवा से उनको प्राप्त हुआ कुबेर। और ये तृण बिंदु के 3 पुत्र थे, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया, वैशाली नामक, एक महल बनवाया। तो अब विशाल के बारे में बता रहे हैं, बाकी शून्य बंधु और धूम्रकेतु के बारे में नहीं बता रहे। विशाल के वंश की बात कर रहे हैं हम। तो 33 के 20 दूसरे भाग से और 33वें श्लोक के दूसरे भाग से और 36वें श्लोक तक विशाल के वंश की बात चल रही है। तो पहले तो ये चीज बताई जा रही है कि विशाल ने क्या बताया, एक बहुत भव्य महल बनाया जिसका नाम था वैशाली। तो उनके पुत्र हुए हेमचंद्र, उनके पुत्र हुए धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम, संयम से देवज और पिशाश्व। अब कृशाश्व का एक पुत्र था सोमदत्त। कृशाश्व का जो पुत्र था सोमदत्त, अब उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। इस प्रकार भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति था और सुमति का पुत्र जन्मजेय था। तो ये तृण बिंदु के आगे उनके वंशज हुए। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। कृपया तीसरा अध्याय निकाल लीजिए सब लोग। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद, श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद, तीसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह। तो सबसे पहले इसकी रूपरेखा जान लेते हैं। इस अध्याय में कुल 36 श्लोक है। पिछले अध्याय की भांति इसमें भी 36 श्लोक दिए गए। पहले 10 श्लोकों में सुकन्या और च्यवन मुनि के विवाह का वर्णन है। इस अध्याय में मनु के पुत्र शर्याति के वंश का वर्णन है। शर्याति की पुत्री हुई सुकन्या।
तो एक बार शरयाती की पुत्री सुकन्या ने, एक बाम्बी होती है ना, जो एंट हिल होती है, तो एक बाम्बी थी जहां पे चींटी चींटियों का पहाड़ होता है, चींटी बना देती है पहाड़ सा। हम्म। तो उसमें कुछ जुगनू जैसी कोई चमकीली वस्तुएं देखी। तो उसको समझ नहीं आया, उसने क्या किया, बिना जाने उसने उसमें एक कोई चीज का एक कांटे से छेद किया। तो जैसे ही वो कांटे कांटे से छेद किया, तो वहां से रक्त बाहर निकलने लगा। और रक्त बाहर निकलने लगा तो उसको मालूम नहीं था कि वहां पे च्यवन ऋषि अंदर है। च्यवन ऋषि वहां पे मेडिटेट कर रहे हैं। शरयाती ने अपनी पुत्री की, सुकन्या की शादी च्यवन ऋषि से करवाई, और सुकन्या ने च्यवन मुनि को अपनी सेवा से प्रसन्न किया। तो ये पहले 10 श्लोकों में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। फिर 11 से 17 श्लोक में फिर बताया गया, च्यवन मुनि एकदम से यो जवान बन गए, एक जवान पुरुष बन गए। च्यवन मुनि ने अश्वनी कुमार को प्रार्थना की कि उनको वो जवान बना दे। अश्वनी कुमार ने च्यवन मुनि को जवान बना दिया। और सुकन्या के प्रार्थना पे उन्होंने उनको च्यवन के विषय में बताया। फिर 18 से 23वें श्लोक में शरयाती की प्रसन्नता और सुकन्या की सतीत्व के बारे में चर्चा की गई है। शरयाती ने देखा कि इसका विवाह तो च्यवन ऋषि से कराया था, लेकिन ये तो किसी जवान व्यक्ति के साथ रह रही है। तो उन्होंने उसको इस बात के लिए डांटा, उनके पिता ने, शरयाती ने। सुकन्या ने फिर शरयाती को बताया किस प्रकार से च्यवन जवान बन गए। च्यवन ऋषि ने सोम यज्ञ किया और उसके बाद सोमरस अश्विनी कुमारों को दिया। तो ये वर्णन है 18 से 23वें श्लोक तक। अब 27 से 36 श्लोक तक कुकुदमी ब्रह्मा जी के पास गए कि उनकी पुत्री रेवती का के लिए कोई योग्य वर बताएं। 27 चतुर्युग पास बीत गए थे। ब्रह्मा जी ने उनको ये सुझाव दिया कि रेवती के लिए योग्य वर होंगे बलराम जी। तो ये इस पूरे अध्याय में है, रेवती और बलराम जी के विवाह, ये बताया गया 27 से 36। तो अब इसका सारांश प्रभुपाद जी इस प्रकार से दे रहे हैं। इस अध्याय में मनु के मनु के अन्य पुत्र शरयाती के वंश का वर्णन है, और इसमें सुकन्या तथा रेवती का भी उल्लेख है। देवज्ञ शरयाती ने
अंगिरसों के यज्ञ के दूसरे दिन संपन्न होने वाले अनुष्ठानों के विषय में आदेश दिया। एक दिन शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या सहित च्यवन मुनि के आश्रम में गए। वहां सुकन्या ने एक बांबी के भीतर 2 चमकीली वस्तुएं देखी और दैववशात उसने उन दोनों वस्तुओं को छेद दिया। जो ही उसने ऐसा किया, उस छेद से खून चूने लगा। फलस्वरूप राजा शर्याती तथा उनके संगियों को कब्ज तथा मूत्रबंध होने लगा। जब राजा ने पूछा कि अकस्मात परिस्थिति कैसे बदल गई, तो पता चला कि इस दुर्भाग्य का कारण सुकन्या थी। तब सबों ने च्यवन मुनि को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की और देवज्ञ शर्याती ने अपनी पुत्री उस वृद्ध पुरुष च्यवन मुनि को सौंप दी। एक बार स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार बंधु च्यवन मुनि के पास गए तो मुनि ने उनसे अपना तारुण्य वापस मांगा। ये दोनों वैद्य च्यवन मुनि को एक विशिष्ट सरोवर पर लेकर गए, जहां उन्हें नहलवाया, जिससे उन्हें तारुण्य फिर से वापस मिल गया। इसके बाद सुकन्या अपने पति को नहीं पहचान पाई, अतएव वह अश्विनी कुमारों की शरण में गई, जो उसके सतीत्व से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुनः अपने पति से मिला दिया। तब च्यवन मुनि ने राजा शर्याती को सोमयज्ञ कराने में लगा दिया और अश्विनी कुमारों को सोमरस पीने का अवसर प्रदान किया। इस पर स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हुआ, किंतु वह शर्याती को कोई क्षति न पहुंचा पाया। तभी से अश्विनी कुमार वैद्यों को सोमरस में भाग मिलने लगा। बाद में शर्याती के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे उतान बरही, अनर्थ तथा भूरिशेन। अनर्थ के एक ही पुत्र हुआ था, जिसका नाम रेवत था। रेवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें से कुकदमी ज्येष्ठ था। कुकदमी को ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि वह अपनी सुंदर पुत्री रेवती को बलदेव को अर्पित कर दे, जो विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं। तत्पश्चात कुकुदमी ने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया और वह तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम के जंगल में चले गए। तो ये था तीसरे अध्याय का सारांश। तो अभी हम तीसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय की शुरुआत सुखदेव गोस्वामी के वचनों से हुई। श्री शुक उवाच शर्यातिर्मानवो राजा भ्रमिष्ठ संभुवः यो वा अंगीरसाम सत्रे द्वितीय महरुचिवान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मनु का दूसरा पुत्र राजा शर्याती वैदिक ज्ञान में पारंगत था। उसने अंगिरा वंशियों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ के दूसरे दिन के उत्सवों के विषय में आदेश दिए। सुकन्या नाम तस्य आसीत कन्या कमललोचना, तया सार्धम वनागतः हि अगमत च्यवनाम आश्रमम। शर्याती के सुकन्या नामक एक सुंदर कमल नेत्री कन्या थी, जिसके साथ वे जंगल में च्यवन मुनि के आश्रम को देखने गए। सा सखी भी परिवृत्ता विचिन्वन्ती अंघ्रिपान वने वल्मीकरंध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। जब वह सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों से घिरी हुई वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी, तो उसने बांबी के छेद में 2 जुगनू जैसी चमकीली वस्तुएं देखी। ते दैवचो दिताबाला ज्योतिषी कंटकेन वै अविध्यत मुग्ध भावेन सुस्राव अस्वीकृततः वही। मानव विधाता से प्रेरित होकर उस तरुणी ने बिना जाने उन दोनों जुगनुओं को एक कांटे से छेद दिया, जिससे उनमें से रक्त फूटकर बाहर आने लगा। शकृत मूत्र निरोध अभूत सैनिका नाम च तत्क्षणात्
राजर्षि तम उपालक्ष्य पुरुषान विस्मितः अब्रवीत। उसके बाद ही शर्याती के सारे सैनिकों को तुरंत ही मलमूत्र में अवरोध होने लगा। यह देखकर शर्याती बड़े अचंभे में आकर अपने संगियों से बोला, अप्यभद्रम न युष्माभिर भार्गवस्य विचेष्टितम व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतमाश्रम दूषणम। यह कितनी विचित्र बात है कि हम में से किसी ने भृगुपुत्र च्यवन मुनि को कुछ अहित करने का प्रयास किया है। निश्चय ही ऐसा लगता है कि हम में से किसी ने इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वे। अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि मैंने अज्ञानवश इन दो चमकीली वस्तुओं को कांटे से छेद दिया है। तो जब उनको एकदम से ये सारे के सारे राजा और उनके सैनिकों को ये प्रॉब्लम शुरू हुई कि उनका मल मूत्र बंद हो गया, अवरोध उत्पन्न हुआ, तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये कुछ तो अपराध हुआ है, किसी ने कुछ आश्रम में किसी को अहित किया है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो उनकी पुत्री सामने आती है और पुत्री अपनी गलती स्वीकार करती है। वो कहते हैं, मुझसे ये गड़बड़ हुई है। बाम्बी थी और बाम्बी में दो चमकीली वस्तुएं थी, तो मैंने उसमें कुछ नुकीले वस्तु से उनको छेद दिया, तो उसके बाद वहां से खून निकलने लगा। दुहितुः तथा वचः श्रुत्वा शर्याति जात साध्व सह मुनिम प्रसाद यामास वल्मीक अंतर्हितम शनैः। अपनी पुत्री से यह सुनकर राजा शर्याती अत्यधिक डर गए, क्योंकि अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को उन्होंने अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ही उस बाम्बी के छेद के भीतर बैठे थे। तत् अभिप्रायम आज्ञाय प्रादात दुहितरम मुनेः कृच्छ्रात् मुक्ततम अमंत्रपुरम प्रायात समाहिता। अत्यंत विचारमग्न होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शर्याती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि की से अनुमति ली और वह घर लौट गया। तात्पर्य, राजा ने अपनी लड़की से सारी बातें सुनकर च्यवन मुनि को यह अवश्य बतलाया होगा कि किस तरह उसकी पुत्री ने अनजाने में ऐसा अपराध किया, किंतु मुनि ने राजा से पूछा कि उसकी पुत्री विवाहिता है या नहीं। इस तरह राजा ने मुनि का अभिप्राय समझकर तद अभिप्राय आज्ञाय, यानी कि मुनि का अभिप्राय समझकर तुरंत ही अपनी पुत्री को दान में दे दिया और वह शापित होने से के संकट से बच गया। तब मुनि की आज्ञा से राजा घर लौट गया। अभी उनको चोट लगी कि नहीं लगी, कुछ हानि तो नहीं पहुंची। राजा तो पूछ रहे हैं, आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? आपको गलती से अनजाने से ये मेरी पुत्री के द्वारा ऐसा अपराध हो गया है, आपको जो ये खून निकला वो मेरी पुत्री से अपराध हुआ। अब ये च्यवन मुनि अपना कुशल क्षेम बताने के बजाय सीधा ये पूछ रहे, पहले ये बताओ तुम्हारी पुत्री विवाहिता है या अविवाहिता। तो समझ गए कि ये जो है पुत्री के विषय में पूछ रहे हैं, यानी कि विवाह करना चाहता है। तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि च्यवन मुनि शाप दे दे, पूरे पूरे राज्य में संकट आ जाए, राजा के प्राण खतरे में पड़ जाए, तो इससे पहले किसी तरह से उस मुनि को
अपनी पुत्री को दान करके सबका जीवन बचाया जाए। इसलिए उन्होंने मुनि से ये भी नहीं पूछा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पुत्री को दान दे दिया। और च्यवन मुनि ने स्वीकार भी कर लिया और उसके बाद आदेश भी दे दिया कि अब तुम चले जाओ यहाँ से, मतलब अपने राज्य चले जाओ। ठीक है, विवाह हो गया अब। ठीक, तो ये प्रकरण है किस प्रकार से च्यवन मुनि से उनका विवाह हो गया। मुनि की आज्ञा से राजा घर लौट गए। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीणयामास चितज्ञा अप्रमत्तानुवृत्ति भी। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, तो इसका मतलब राजा को पता था कि ये क्रोधी है, कुछ भी शाप दे सकते हैं। यहाँ पे बताया जाए च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से उनके मनो अनुकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य बता रहे हैं, यह पति तथा पत्नी के मध्य संबंध का द्योतक है। च्यवन मुनि जैसा महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बना रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता। अतएव च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी, अतएव उसने तदनुसार बर्ताव करना प्रारंभ किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए फिजिकली स्ट्रेंथ से तो कभी जीत नहीं सकती ना पत्नी। अगर मान लो पति और पत्नी के बीच में युद्ध ही चलता रहे तो स्ट्रेंथ तो पुरुषों में ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी ऐसा कैसे होता है कि बड़े बड़े सम्राट हैं जिन्होंने, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व को जीत लिया, वो एकदम से अपनी पत्नी के आज्ञाकारी बन जाते हैं। तो यहाँ पे रहस्य बताया जा रहा है ये कि वो पत्नी अपने व्यवहार से उनको जीत लेती है, फिर वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने सौम्य व्यवहार से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये पत्नी की विजय है, दूसरी प्रकार से विजय हो नहीं सकती। अब कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। कलयुग में फिजिकल स्ट्रेंथ में भी कई बार पतियों की शामत आ जाती है, लेकिन साधारणतया वैदिक संस्कृति के अनुसार इस तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। पहले के समय में भी हम इस तरह से देखते हैं किस प्रकार से अनुकूल भाव से रहना और मनोवृत्ति को समझकर फिर उनसे बर्ताव करना, यही हैप्पी मैरिड लाइफ का सीक्रेट है। मतलब सुखी तभी रह सकते हैं, अदरवाइज। और यही स्त्री की विजय है। यहां तक कि कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव में भी इसे देखा जा सकता है। यद्यपि ये रानियां बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां थी, किंतु उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री कितनी भी महान क्यों ना हो, उसे अपने पति के समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए, अर्थात उसे अपने पति के आदेशों का पालन करने के लिए तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। यदि पत्नी भी पति के समान क्रोधी बन जाए तो उनका गृहस्थ जीवन अवश्य ही अस्त व्यस्त हो जाएगा या अंत में पूर्णतया ध्वस्त हो जाएगा। आधुनिक काल की पत्नी विनयशील नहीं है, इसलिए छोटी सी छोटी घटना होने पर गृहस्थ जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेद के नियमों का लाभ उठा सकता है। विवाह विच्छेद मतलब डाइवर्स का लॉ है। इस अभी संसार में डाइवर्स का लॉ है ना,
तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो अभी कोई भी अपने परिवार को कभी भी वो गृहस्थ जीवन भंग हो सकता है अगर पत्नी भी सहनशील ना हो तो। हम्म। किंतु वैदिक नियमों में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब डाइवर्स ये कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। शास्त्रों में कुछ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। डाइवर्स है ही नहीं। मतलब विवाह विच्छेद नहीं है। एक बार विवाह हुआ, उसके बाद आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको वो पति मिला या पत्नी मिली। अब उसके बाद विवाह करने के बाद कोई उससे पीछे नहीं हट सकता। फिर उसको वो जीवन जीना ही पड़ेगा, वैवाहिक जीवन, चाहे सुखी जीवन हो चाहे दुखी जीवन हो। हाँ, अपने पिछले जन्मों के कर्मों को समझते हुए ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। वैसे तो भक्तों के संबंध में जब हम देखते हैं तो भक्त लोग ये समझते हैं कि भगवान की ये अच्छी व्यवस्था है हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर भगवान देखते हैं, हम हमसे ज्यादा भगवान हमारे बारे में जानते हैं। अगर भगवान देखते हैं कि अनुकूल पत्नी मिलने से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो वो हमको अनुकूल पत्नी देते हैं। और अगर उनको लगता है प्रतिकूल पत्नी से ज्यादा आगे बढ़ेंगे भक्ति में, तो प्रतिकूल पत्नी देते हैं। पिछले जन्मों को कर्मों का भी रिएक्शन होता है। वैसी अनुकूल पति या प्रतिकूल पति, ये दोनों भगवान की कृपा ही है। तो इस प्रकार से वैदिक नियमों के अनुसार विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है और पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पापा जी बता रहे, तभी मैरिज लाइफ बच सकती है। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए यह दास प्रवृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या मतलब है। हाँ, ये दास प्रवृत्ति हमेशा, मतलब वही झुके, वही सर्वेंट, हाँ, दास बन के रहे। पर यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा वास्तव में नहीं है। यह तो स्त्री की निपुणता है जिससे वह अपने कितने ही क्रोधी या निशंस पति के हृदय पर विजय प्राप्त पा सकती है। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यद्यपि च्यवन मुनि तरुण नहीं थे, सुकन्या के पितामह होने योग्य तथा अत्यधिक क्रोधी थे, जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर तरुण कन्या थी, तो भी उसने अपने बूढ़े पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास किया। इस प्रकार वह आज्ञाकारिणी और साध्वी पत्नी थी। कस्यचित्तु अथ कालस्य नास्त्यो आश्रम आगतो तो पूज्ययित्वा प्रोवाच वह में दतम ईश्वरो। कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्वनी कुमार जो स्वर्ग लोक के वैद्य थे, च्यवन मुनि के आश्रम पधारे। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। तात्पर्य, अश्विनी कुमार जैसे स्वर्ग के वैद्य किसी को भी, चाहे वो वृद्ध क्यों ना हो, यौवन प्रदान कर सकते हैं। निस्संदेह बड़े बड़े योगी अपनी योग शक्ति से शव में भी जीवन फूंक सकते हैं, यदि शरीर की संरचना बिगड़ी ना हो। शुक्राचार्य द्वारा बलि महाराज के सैनिकों के उपचार के प्रसंग में हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र शव को जीवित करने या वृद्ध जीव शरीर में यौवन लाने में असमर्थ है, किंतु इस श्लोकों से पता चलता है कि यदि कोई वैदिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर ले तो ऐसा उपचार संभव है। आयुर्वेद में दोनों अश्विनी कुमार धन्वंतरी के ही समान पटु थे। यदि भौतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा में पूर्णता प्राप्त की जाती है, तो इसे प्राप्त करने के लिए वैदिक साहित्य का अवलोकन करना चाहिए। किंतु सबसे बड़ी पूर्णता सिद्धि तो भगवान का भक्त बनना है।
इस पूर्णता प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का अवलोकन करना चाहिए, जो वैदिक कल्प तरु का पक्व फल माना जाता है। निगम कल्प रोर्गलितम फलम। गृहं गृहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपो कृतां मे वयोरूपं प्रमदानां यदप्सितम्। तो यहाँ पे ये पिछले श्लोक से लेकर और 17वें श्लोक तक यहाँ बताया जा रहा है कैसे च्यवन मुनि एक युवक बन गए। च्यवन मुनि ने कहा, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें सोमरस का पूरा कलश भर कर दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तरुणाई की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये आकर्षक लगते हैं। तो च्यवन मुनि के पास योग शक्ति तो है ही, और फिर वो कह रहे हैं कि हालांकि सारे देवता सोमरस पीने के अधिकारी नहीं है, अश्विनी कुमार भी सोमरस पीने के अधिकारी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं तुम लोग सोमरस पीने के अधिकारी नहीं हो, लेकिन मैं तुमको सोमरस प्रदान करूंगा। पहले तो मुझे तरुण तो बनाओ, यंग युवक तो बनाओ। और रीजन बता रहे कि जो तरुणी स्त्रियां हैं उनको तरुण पुरुष अच्छे लगते हैं, तो वो इसलिए तरुण बनना चाहते हैं। बार्डम इति उच्चतु विप्रम अभिन्नद्याभिषको तमो निमज्जातां भवान अस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मिते। उन महान वैद्य अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप इस सिद्धिदायक झील में डुबकी लगाइए। जो इस झील में नहाता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। तो ये झील जो है वो सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी, विशेषतः। तो ये महान वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और उनको लेके जाते हैं एक विशेष झील के पास, जो कि विशेष रूप से बनाई गई थी कामनाओं को पूरी करने के लिए। इत्युक्तो जरयाग्रस्त देहो धमनी संततः हृदम प्रवेशितो श्वेतभ्याम वली पलित विग्रह। यह कहकर अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पकड़ा, जो वृद्ध थे और जिनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी, बाल सफेद थे तथा सारे शरीर में नसें दिख रही थी, और वे तीनों उस सरोवर में घुस गए। तात्पर्य, च्यवन मुनि इतने वृद्ध थे कि वे अकेले झील में नहीं घुस सकते थे, अतः अश्विनी कुमारों ने उनका शरीर पकड़ा और वे तीनों सरोवर में घुस गए। पुरुषास्त्रिय उत्तस्थु अपिव्या वनिता प्रिया पद्मस्रजः कुंडलिनः तुल्य रूपा सुवाससः। तत्पश्चात झील से तीन अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे सुंदर वस्त्र धारण किए थे और कुंडलों तथा कमल की मालाओं से विभूषित तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। तान निरीक्ष्य वर आरोहा स्वरूपान सूर्य वर्चसः अजानती पतिम साध्वी अश्विनो शरणम ययो। साध्वी एवं अति सुंदरी सुकन्या अपने पति एवं उन दोनों अश्विनी कुमारों में भेद न कर पाई, क्योंकि वे समान रूप से सुंदर लग रहे थे। अतएव अपने असली पति को पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की। तात्पर्य,
सुकन्या उन तीनों में से किसी को भी अपना पति चुन सकती थी, क्योंकि उनमें अंतर कर पाना कठिन था। किंतु सती होने के कारण उसने अश्विनी कुमारों की शरण ग्रहण की, जिससे वे उसका असली पति बतला सके। सती स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही कोई उसी के समान सुंदर तथा योग्य क्यों न हो। दर्शयित्वा पतिं तस्ये पातिव्रत्येन तोषितो ऋषिमान् मंत्रय ऋषिमा आमंत्रय ययतुः विमानेन त्रिविष्टपा। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया और फिर उनसे अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट गए। तो यहाँ 17वें श्लोक तक च्यवन मुनि के नवयुग बनने के बारे में बताया गया। अब 18वें श्लोक से लेकर और 23वें श्लोक तक शर्याती बहुत प्रसन्न होते हैं सुकन्या के पतिव्रता होने से, उनके सतीत्व से। तो 18वें श्लोक में बताया गया, यक्षमाणोऽथ शर्याति च्यवनस्याश्रतं गतः ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषम सूर्यवर्चसम। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आवास में गए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर तरुण पुरुष को देखा। राजा दुहितरम प्राह कृतपादाभिवंदनाम आशीष आशीष च अप्रयुंजान न अति प्रीति मन इव। राजा की पुत्री ने पिता के चरणों की वंदना की, किंतु राजा उसे आशीष देने की बजाय उससे अत्यधिक अप्रसन्न प्रतीत हुआ और उससे इस प्रकार बोला, चिकीर्षितम ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुनिः यत्त्वं जराग्रस्तं सत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमध्वगम। हे दुष्ट लड़की, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने अपने अत्यंत सम्माननीय पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उसके वृद्ध रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है, जो गली कुचों का भिखारी जैसा प्रतीत होता है। तात्पर्य, इससे वैदिक संस्कृति की महत्ता झलकती है। परिस्थितिवश सुकन्या को ऐसा पति दिया गया था जो उसकी तुलना में अत्यधिक वृद्ध था। चूंकि च्यवन मुनि रुग्ण एवं अति वृद्ध थे, अतएव वे निश्चित रूप से राजा शर्याती की सुंदर पुत्री के अनुरूप न थे। फिर भी उसके पिता चाहते थे कि वह अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी रहे। अतएव जब पिता ने सहसा देखा कि उसकी पुत्री ने किसी अन्य को पति बना लिया है, यद्यपि वह तरुण तथा सुंदर था, तो भी उसने तुरंत ही उसे असती कहकर दुत्कारा, क्योंकि उसने यह कल्पना कर ली कि उसकी पुत्री ने अपने पति के रहते किसी अन्य को पति बना लिया है। वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई तरुणी किसी वृद्ध को भी ब्याह दी जाए तो उसे आदरपूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए। यही सतीत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि वह अपने पति को नहीं चाहती तो उसे छोड़ दे और दूसरा पति कर ले। यह वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार माता पिता द्वारा कन्या जिसको सौंप दी जाती है उसे ही पति मानकर उसे उसकी आज्ञाकारी बनना और सती रहना चाहिए। इसलिए राजा शर्याती सुकन्या के बगल में एक तरुण पुरुष को देखकर चकित हो गए। देखो, अभी के समय में और वैदिक समय में कितना अंतर था। पहले के समय में
एक पुत्री पिता की संपत्ति समझी जाती थी। वो खुद भी अपने आप को अपने पिता के प्रति कृतज्ञता होती थी, पुत्र की भी और पुत्री की भी। जैसा माता पिता चाहें, वी आर जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ आवर पेरेंट्स, ऐसी भावना होती थी। हाँ, ये शरीर किसने दिया? माता पिता ने। तो इस शरीर को वो चाहे जिस मर्जी, जैसा भी मर्जी इस्तेमाल करे, जो भी मर्जी आज्ञा दें, तो इतने आज्ञाकारी बच्चे होते थे। लेकिन अभी के समय में नोबडी इज ग्रेटफुल, कोई कृतज्ञ नहीं है। उनको लगता है ये हमारा जीवन है, हम चाहे जैसे मर्जी जिए, दिस इज अवर लाइफ, मेरा जीवन है, मैं जैसे मर्जी जीऊं, जिस मर्जी से विवाह करूं। ये कुरीति आ गई कलयुग में। पहले के युगों में ये कुरीति नहीं थी। पहले के युगों में किससे विवाह करना है ये कौन डिसाइड करता था? माता पिता डिसाइड करते थे। और कई बार माता पिता भी चॉइस देते थे, और इस प्रकार से कई बार स्वयंवर भी आयोजन किया जाता था, जिसमें कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने पति को चुन सके। लेकिन कम से कम वो अयोग्य पति उस स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे, ये माता पिता सुनिश्चित करते थे कि कहीं वो गलत डिसीजन ना ले ले। तो इस कारण से हाँ, ये इस प्रकार से ये भावना होती थी। और ये पहले ये माता पिता का जिम्मेवारी होती थी, उनका दायित्व होता था कि वो अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करें। लेकिन कलयुग में अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा है। 21वां श्लोक। कथम मतिते अवगता अन्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम तु इदम विभर्षि तु इदम कुल प्रसूते कुल दूषणम तु इदम विभर्षिजारम यदपत्र पाकुलम पितुश्च भर्तुश्च नयस्य धस्तमः। हे सामान्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया है। तुम किस तरह इतनी निर्लज्जता पूर्वक परपति को अपने हृदय में रख रही हो। इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में धकेलकर बदनाम करोगी। तात्पर्य, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जो स्त्री अपने विवाहित पति के रहते दूसरा पति जार स्वीकार करती है, वह अपने पिता के कुल तथा पति के कुल को डुबाने वाली मानी जाती है। आज भी इस विषय में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के सम्मानित कुलों में वैदिक संस्कृति के नियमों का दृढ़ता से पालन होता है। इस विषय में केवल शूद्र ही पतित होते हैं। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल की स्त्री के लिए विवाहित पति की उपस्थिति में दूसरा पति स्वीकार करना या विवाह विच्छेद की मांग करना या परपति को प्रेमी बनाना अमान्य है। अतएव राजा शर्याती च्यवन मुनि के स्वरूप परिवर्तन की असलियत न जानने के कारण अपनी पुत्री के ऐसे आचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुए। एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनंदनम। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हे पिता, मेरी बगल में बैठा यह तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद भृगुवंश में उत्पन्न च्यवन मुनि ही है।
तात्पर्य, यद्यपि पिता ने यह सोचकर अपनी पुत्री को फटकारा था कि उसने दूसरा पति स्वीकार कर लिया है, किंतु पुत्री जान रही थी कि वह पूर्णतया निष्ठावान और सती है, इसलिए वह हंस रही थी। जब उसने बताया कि उसका वृद्ध पति च्यवन मुनि ही बदलकर तरुण पुरुष बन गया है, तो उसे अपने सतीत्व पर गर्व हुआ और इसलिए वह अपने पिता से बातें करते समय मुस्कुरा रही थी। शशंसा पित्रे तत् सर्वं वयोरूपाभिलंभनम विस्मितः परम प्रीतस्तन अयम परिशस्वजे तनयाम परिशस्वजे। तब सुकन्या ने बताया किस तरह उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। जब राजा ने इसे सुना तो वह अत्यधिक चकित हुआ और उसने अत्यधिक हर्षित होकर अपनी प्रिय पुत्री को गले से लगा लिया। अब 24वें श्लोक में बोला जा रहा है, सोमेन याजयन्वीरम गृहम सोमस्य चाग्रहित असोमपुरप्यश्विनोष च्यवन स्वेन तेजसा। च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से राजा शर्याति से सोम यज्ञ संपन्न कराया। मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पूरा पात्र प्रदान किया, यद्यपि वे इसे पीने के अधिकारी नहीं थे। हंतुम तमाददे वज्रम सद्यो मन्युरमर्चितः सवज्रम स्तंभयामास भुजमिंद्रस्य भार्गवः। उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा, अतएव उसने बिना सोचे विचारे अपना वज्र धारण कर लिया। लेकिन च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से इंद्र की उस बाह को संज्ञा शून्य कर दिया जिससे उसने वज्र पकड़ रखा था। मतलब इंद्र को ये बात पे गुस्सा आ गया कि ये सोमरस पीने के अधिकारी नहीं है अश्विनी पुत्र, और इनको सोमरस का पात्र प्रदान कर रहे हैं मेरी अनुमति के बगैर, क्योंकि इंद्र भी तो राजा है। हाँ, राजा की अनुमति के बगैर। तो इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र ने क्रोध में वज्र धारण कर लिया, वज्र को उठा लिया। किसके ऊपर प्रहार करने के लिए? च्यवन मुनि के ऊपर क्रोधित हो गया, च्यवन मुनि को मार डालना चाहा। लेकिन च्यवन मुनि ने अपनी योग शक्ति से उसके बाह को ही संज्ञा शून्य कर दिया, यानी कि उसकी बाजू ही नहीं चल रही अभी। जिस हाथ में वज्र पकड़ा है, तो वज्र क्या करेगा जब उसको चलाने वाली बाजू ही नहीं चलेगी तो। अन्वजानन तथा सर्वे गृहं सोमस्य च अश्विनो भिषजो इति यतः पूर्वम सोम आहुत्य बहिकृतो। यद्यपि अश्विनी कुमार मात्र वैद्य थे तथा इसी कारण से उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से अलग रखा जाता था, किंतु देवताओं ने इसके बाद उन्हें सोमरस पीने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। अब उन्होंने देखा कि सोमरस तो मिल ही गया है हमारे चाहने या ना चाहने से, तो बेटर है उनको परमिशन दे ही दो, क्योंकि सोमरस तो वो वैसे भी पी लेंगे च्यवन मुनि के इच्छा के कारण। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके ठीक है, कहीं च्यवन मुनि कुछ ज्यादा नुकसान ना पहुंचा दे। इंद्र की बाजू को संज्ञा शून्य कर दिया है, कहीं और कुछ उपद्रव ना मचाए, तो इससे अच्छा है उनको अलाउ कर दो। तो उसके बाद अश्वनी पुत्र जो कि वैद्य हैं देवताओं के, वो भी अधिकारी बन गए सोमरस पीने के। अब 27वें श्लोक से 36वें श्लोक में रेवती और बलराम जी की चर्चा है। उतान बर्हि आनर्त भूरिशेण इति त्रय शर्याते अभवन पुत्रा आनर्तात रेवतः अभवत। राजा शर्याति के उत्तान बर्हि
अनर्थ और भूरिसेन नामक 3 पुत्र हुए। अनर्थ के पुत्र का नाम रेवत था। सो अंत समुद्रे नगरीम विनिर्माय कुशस्थलिम आस्थितो भुंगतम विषय नानर्तादीन विंदम तस्य पुत्र शतम यज्ञे कुकुद्मि ज्येष्ठमुत्तमम्। हे शत्रुओं के दमन करता महाराज परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। वहां रहकर उसने अनर्थ इत्यादि भूखंडों पर शासन किया। उसने 100 सुंदर पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा कुकुद्मी था। तो कैसा ये महान पुत्र था इनका, रेवत। रेवत ने समुद्र के भीतर ही एक राज्य का निर्माण करवा दिया। उसका नाम था कुशस्थली। समुद्र के अंदर एक राज्य था जिसका नाम था कुशस्थली। इसके आगे 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़ा था कुकुद्मी। कुकुद्मी रेवतीम कन्याम स्वामादाय विभुम गतः पुत्र्या वरम परिप्रष्टुम ब्रह्मलोकम पावृतम। कुकुद्मी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और उसके लिए पति के विषय में पूछताछ की। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा का धाम ब्रह्मलोक भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अपावृतम। आवर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्धा क्षण क्षणम तदंत आद्यमानं यम स्वाभिप्रायम न्यवेदयत्। जब कुकुद्मी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे और उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत न थी। अतएव कुकुद्मी प्रतीक्षा करता रहा और संगीत समाप्त होने पर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी चिरकालीन इच्छा व्यक्त की। ततः श्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच, अहो राजन निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृतः। उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे और कुकुद्मी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है वे कालक्रम से मर चुके हैं, क्योंकि यहाँ का समय और वहां का समय में अंतर है। ब्रह्मा जी के वहां पे जो समय बीतता है और यहाँ का समय बीतता है, तो वहां कुछ क्षण यहाँ के बहुत सालों के बराबर होते हैं। तो जो कुछ समय उन्होंने इंतजार किया, थोड़ा विलंब हो गया, तो उस समय तक जो जो अच्छे अच्छे वर को दिमाग में वो लेके गए थे कि इनमें से कौन सा वर होना चाहिए, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला, सारे के सारे मर चुके, अब तो इतना समय बीत गया पृथ्वी पे। तत्पुत्र पौत्र न तृप्ताम गोत्राणी च न श्रीर्महे कालो भी अभियात्री नव चतुर्युग विकल्पितः। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा वे अब सब चले गए हैं और उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे हैं। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तात्पर्य, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु या 1000 महायुग बीत जाते हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मिला के एक महायुग बन जाता है। तो 1000 चतुर्युगी को 1000 महायुग बोल सकते हैं। तो 1000 महायुग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा कुकुद्मी को सूचित किया कि पहले ही 27 महायुग बीत चुके हैं। जिनमें से प्रत्येक में 4
युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग होते हैं। उन युगों में उत्पन्न सारे राजा तथा महापुरुष पहले ही विस्मृत हो चुके हैं थे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य से होकर गतिशील काल की यही रीति है। तदगच्छदेव देवांशो बलदेवो महाबलः, कन्या रत्नमिदं राजन नर रत्नाय देहि भो। हे राजन, तुम यहाँ से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो, जो अभी भी उपस्थित है। वे अत्यंत शक्तिशाली है, निसंदेह वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके स्वांश विष्णु है। उन्हें दान में दिए जाने के लिए तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। भुवो भारवताराय भगवान भूत भावना, अवतीर्णो निजांशेन पुण्य श्रवण कीर्तन। बलदेव भगवान है, जो कोई उनके विषय में श्रवण तथा उनका कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। चूंकि वे समस्त जीवों के सतत ही वे हितैषी है, अतः वे अपने सारे साज समान सहित सारे जगत को शुद्ध करने तथा इसका भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः, त्यक्तं पुण्यजनत्रासात् भ्रातृभिर्दिक्ष्वस्थिते। ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर कुकुदमी ने उन्हें नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट गया। तब उसने देखा कि उसका आवास रिक्त है, उसके भाई तथा अन्य कुटुंबी उसे छोड़कर चले गए हैं और यक्षों जैसे उच्चतर जीवों के भय से वे समस्त दिशाओं में रह रहे हैं। सुतां दत्त्वा अन्वद्यंगिं बलाय बलशालिने, दर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायण आश्रमम्। तत्पश्चात राजा ने अपनी अति सुंदरी पुत्री परम शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और संसारिक जीवन से विरक्त होकर वह नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बद्रिक आश्रम चला गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पे ये तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। अगले प्रवचन में यानी कि कल सुबह, शाम को तो भागवतम नहीं होगा, इसका रिवीजन होगा और चौथा अध्याय शुरू होगा। चौथा अध्याय थोड़ा सा लंबा है। चौथे अध्याय में 71 श्लोक है। चौथे अध्याय का शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा उसमें होगी। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज की चर्चा में से आपका यदि कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। भद्र धीर माता जी। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरे प्रश्न ऐसे बहुत ऐसे महत्वपूर्ण वाले तो नहीं है, पर फिर भी जो उठे हैं तो वो मैं पूछ रही हूँ। प्रभु जी, ये जो वैद्य अश्वनी कुमार हैं, क्या ये चतुर कुमारों में से हैं प्रभु जी? एक तो ये प्रश्न है प्रभु जी। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये अलग हैं प्रभु जी। चार कुमार आपने सुने ना नाम? हाँ जी, सनातन जो ये हैं। बताओ बताओ क्या है जानना। सनक, सनातन, सनंद, सनंत कुमार, कुछ एग्जैक्ट नहीं है प्रभु जी, मुझे भी ध्यान में आ रहे, याद नहीं आ रहे। ये इसको याद करने का आसान सा तरीका है। दो में तौता शब्द आता है, सनत सनातन और सनक सनंदन। सनत सनातन, सनक सनंदन।
जी प्रभु जी। नंदन, नंदन सुना है नाम नंदन, वैसे उसमें 100 आगे लगा दो, सनंदन। सनक सनंदन याद कर लो और सनत सनातन कर लो। तो यहाँ पे अश्विनी कुमार ये नहीं है, अश्विनी कुमार अलग है। ठीक है। और जी, दूसरा प्रश्न है प्रभु जी कि ये जो रेवती जब रेवत जो महाराज जी वहां गए थे, तो ये 27 चतुर्युग बीत चुके थे, तो प्रभु जी इनकी आयु क्या इतने समय तक ये रहे हैं? हाँ, तो बाकी सब लोग चले गए जो रिश्ते के लिए उन्होंने देखे थे। ये सारे के सारे जो ये है ना, यमराज जी है, यमराज जी का कोई अधिकार ही नहीं है ब्रह्मलोक में। वो ब्रह्मलोक जाते नहीं है यमराज जी। वो यहाँ पे देखते हैं इस पृथ्वी में। तो यमराज जी ये जो स्वर्ग है वो यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो जब कोई थोड़ी देर के लिए वहां चला जाता है ब्रह्मलोक, किसी कारण किसी तरह से चला जाए, तो यमराज जी देखेंगे उसको आत्मा, उसको ले जाने का समय आ गया उसका शरीर छोड़ने का, लेकिन वो व्यक्ति है ही नहीं वहां पे। तो फिर वो इधर उधर नहीं जाते उसको ढूंढने के लिए ब्रह्मांड में। तो वहाँ यहाँ का जो समय है, जो ब्रह्मा जी के वहां का समय है, वो यहाँ के बड़ा लंबा समय के बराबर है। जैसे ब्रह्मा जी अपने तरफ से तो तुरंत जाके ग्वाल वालों के बछड़ों को चुरा के गुफा में रख के वापस आ गए, तुरंत वापस, एक क्षण में। लेकिन तब तक यहाँ 1 साल बीत चुका था। आपने सुना ना ये इस तरह से जी कर। जी जी प्रभु जी। तो इसलिए वहां थोड़ा सा समय भी। अब जब वो वहां पे अप्सराओं के गीत सुन रहे थे, या फिर उसमें वहां पे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा, तो वेट करने के लिए जितना थोड़ा सा समय लगा, उतनी देर में यहाँ पे बहुत सारे युग बीत गए। जी जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। विनोद कुमार प्रभु जी, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत जी। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। और मेरा जो प्रश्न है प्रभु जी वो ये है कि ये जो कहानी स्टार्ट हुई, ये हुई सत्यव्रत राजा से। जी, और सत्यव्रत राजा जो है वो वैवस्वत मनु है। मनु बनते हैं, वो जो 7वें हैं। उनका तो नाम है श्राद्ध देव। जी जी जी। और तो वो उससे तो ये लग रहा है कि वो 7वां मनवंतर चल रहा है। तो यहाँ पर ये बात करी जा रही है, जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वहां पर तो 27 महायुग बीत गए हैं। तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। तो क्या 27 चतुर्युग बीत सकते हैं? 27 चतुर्युग बीतने में क्या प्रॉब्लम है? एक एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? एक मनवंतर में 71। हाँ, तो बस, तो 27 ही तो बीते। नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही ये। अभी 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 कौन सा चल रहा है? कृष्ण अभी भगवान साथ में। ने 27वें अभी 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 कृष्ण भगवान आए थे कुछ समय पहले। भगवान कृष्ण कब आते हैं ब्रह्मा के दिन में एक बार, कब आते हैं? 27वें मनवंतर में। 27वें मनवंतर? 27 में 27 महायुग मनवंतर तो में होते ही मनु नहीं, के। 14 मनवंतर होते हैं सिर्फ। 27 में महायुग में आते हैं। 27वें महायुग में हाँ, कैसे, कैसा 27वां महायुग? आपका गड़बड़ है थोड़ा, आपका अभी थोड़ा सा भूल गए आप। कोई और बताएंगे इसको, इनको करेक्ट करेंगे। ब्रह्मा जी का कृष्ण भगवान कब आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? बताइए, कोई और अनम्यूट करके बताइए। 7वें में प्रभु जी, 7वें में आते हैं। 7वें मनवंतर में आते हैं। और 7वें मनवंतर के 27वें महायुग में। जी, 27 नहीं, 28वें चतुर्युग में। चतुर्युग और महायुग एक ही बात है। जी 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 जी। ठीक है। तो प्रतिदिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में आते हैं। तो वो बोल रहे हैं 27 तो बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है। मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो जो पिछला चतुर्युग था तब की बात है ये, रैवत वाले। अब समझ में आ गया प्रभु जी? जी जी प्रभु जी जी। क्लियर? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रमोद प्रभु जी, यस प्रभु जी बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो पिछले अध्याय में 28वें श्लोक में जो ये नहीं आया था सोमरस, उस यज्ञ में सोमरस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र मदांध हो गया। हमें सोमरस तो समझ में आ गया कि सोमरस और जो ऑर्डिनरी जो आजकल आधुनिक सोमरस है वो मतलब अंतर है उसमें। ठीक है। लेकिन जब इन्होंने लिखा मदांध हो गया, तो मदांध होने से हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं कि मदांध का क्या तात्पर्य है, मदांध से क्या तात्पर्य है, और वो नुकसान तो नहीं पहुंचाता है। मद अंध, मद में फूल जाना, गर्वित हो जाना। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं तो क्लियर तो हो गया प्रभु जी, जो है, लेकिन ये गर्वित होना और मदांध होना और ये आधुनिक जो मद में अंधा हो जाना, गर्व से में फूल जाना, गर्व से फूल जाना। क्लियर हो गया? तो यहाँ सर जी, यहाँ प्रभु जी इसका क्या तात्पर्य, इंद्र में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि मदांध हो गए? क्योंकि सबको नहीं मिलता, किसी को मिलता है तो पी के अच्छा लगा उनको कि आई एम द फॉर्चुनेट वन हु इज ड्रिंकिंग दिस। ठीक है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु धन्यवाद।